हेलो स्टूडेंट्स। एंडोक्राइन ग्लैंड के सीरीज में अब हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ये एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जो नेक में ट्रेकिया के दोनों साइड, यहाँ पर देखिए आपको ये दिख रहा है, ये नेक का पोर्शन है और ट्रेकिया के दोनों साइड में यहाँ पर ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के दो लोब दिख रहे हैं आपको, एक लेफ्ट लोब है और दूसरा जो है वो ये राइट लोब है। ये देखा आपने, ये लेफ्ट लोब दिख रहा है आपको और ये जो दिख रहा है आपको ये राइट लोब है। जब हम इनकी हिस्टोलॉजी देखते हैं तो ये इस तरह के फॉलिकल से बने हुए रहते हैं और ये जो फॉलिकल है इसमें फॉलिकुलर सेल रहते हैं और इसी फॉलिकुलर सेल में थायराइड का जो हार्मोन है उस वो बनता है और ये फॉलिकल में वो भरे हुए रहते हैं। थायराइड के जो हार्मोन है वो दो हैं, एक है ट्राईआयोडोथायरोनिन या T3 कहते हैं और दूसरा जो है वो है टेट्राआयोडोथायरोनिन, जिसको कि थायरॉक्सिन भी कहते हैं। ये दोनों हार्मोन को बनाने के लिए सबसे एसेंशियल है वो है आयोडीन। आयोडीन की यदि कहीं फूड इंटेक में कमी हो गई, लेस अमाउंट में आयोडीन लिए, तो थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनता है। ऐसी स्थिति में एक डिसीज होती है और उस डिसीज को ग्वाइटर कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आपने बहुत सुना होगा नाम, इसको गलगंड भी कहते हैं। और इसकी कमी को दूर करने के लिए अपने फूड इंटेक में आयोडीन बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए हम आयोडीन नमक भी खाते हैं। जो थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन है, इसका फंक्शन है, मेन फंक्शन है, ये बीएमआर को कंट्रोल करता है। बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने का काम जो है वो करता है थायराइड ग्लैंड का हार्मोन। इसके साथ ही साथ ये ब्लड फॉर्मेशन को भी सपोर्ट करता है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को भी ये कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ इससे एक और हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको कि थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं, जो कैल्शियम लेवल को ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर के ये उसको मैनेज करता है ब्लड में। यदि कहीं थायराइड की कमी हो गई तो थायराइड की कमी से होने वाली डिसीज होती है, इसको कहते हैं क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म, इससे मेंटल ग्रोथ रिटार्टेड होता है, कम हो जाता है। यदि कहीं कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको आयोडीन का इंटेक कम है या उसके बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो गई, तो जो ऑफस्प्रिंग जन्म लेता है वो मेंटली रिटार्टेड होता है। यदि हाइपर सिक्रेशन हो गया, ज्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन बन गए हैं, तो जो डिसीज होती है उसको एक्सोप्थेल्मिक गोइटर कहते हैं और जो या फिर इसी को ग्रेव डिसीज कहते हैं। और ये जो डिसीज होती है वो एक ऑटो इम्यून डिसीज है। थायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के साथ साथ काम करता है वो है पैराथायराइड ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड मिल करके एक साथ काम करते हैं। तो इसके आगे हम जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड की स्टडी करेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड जो है, ये पैराथायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर। ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये थायराइड ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड में ये देखिए 1 2 3 4 4 पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही अटैच्ड होते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन पैराथार्मोन कहलाता है, इसको शॉर्ट में पीटीएच भी कहते हैं। और पैराथार्मोन हार्मोन जो है वो कैल्शियम लेवल को, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा? ब्लड कैल्शियम लेवल को अपने आप तो बढ़ा नहीं सकता। तो जो हमारे फूड, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, तो एलिमेंट्री कैनाल में जो एब्जॉर्प्शन होता है उस एब्जॉर्प्शन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये रिनल ट्यूब्यूल से जो कैल्शियम आयन बाहर निकलते हैं, उन कैल्शियम आयंस को भी ये ये एब्जॉर्ब करता है और ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। पैराथ हार्मोन हमेशा काम करता है टीसीटी के साथ, थेरोकैल्सिटोनिन, जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला हार्मोन है। ये दोनों मिलकर के बॉडी में कैल्शियम लेवल को बैलेंस करने का काम करते हैं।
छोटे छोटे और भी ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड है, और वो एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे कि एक जो है वो पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड आप डायग्राम में देख रहे हैं कि पीनियल ग्लैंड कहाँ पर सिचुएटेड है। ये दिख रहा है आपको, ये ब्रेन का पोर्शन है, ये फोर ब्रेन का पोर्शन है। यहाँ पर आपको दिख रहा है हाइपोथैलेमस, यहाँ नीचे दिख रहा है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये देखिए यहीं पर ये पीनियल ग्लैंड जो है वो पाया जाता है। ये जो है वो फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में पीनियल ग्लैंड पाया जाता है। पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन को मेलेटोनिन कहते हैं, और ये मेलेटोनिन जो है वो हमारे 24 आवर रिदम को कंट्रोल करता है। मतलब स्लिप जो है, हमको किस समय सोना है, किस समय उठना है, जो हम सुबह जगते हैं, रात को सोते हैं, ये सब कंट्रोल करने का काम जो है वो पीनियल ग्लैंड करता है। इसके साथ ही साथ पिगमेंटेशन और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी ये कंट्रोल करता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कैसे कंट्रोल करेगा? यदि कोई लेडी रात में बहुत रात तक जगेगी, तो बहुत रात एक हमारा सोने का समय भी स्थित है स्थिर है, और हमारे जगने का समय भी स्थिर है। हमारे काम करने की कैपेसिटी है वो भी स्थिर है, हम उससे ज्यादा काम करते हैं तो थक जाते हैं। वैसे ही यदि रात को जो लेडीज बहुत देर तक जगती हैं, उनको मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो एबनॉर्मल हो जाता है, टाइम से नहीं होता है। तो उसको भी कंट्रोल करने का काम जो है वो पीनियल ग्लैंड करता है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो है थाइमस। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ये स्टर्नम के पास, लंग के पीछे, स्टर्नम के दोनों से के पीछे में थाइमस ग्लैंड पाया जाता है, वेंट्रल साइड में, एओर्टा के वेंट्रल साइड। एओर्टा क्या है? आपने जिसने मेरा वो देखा होगा, हार्ट का, हार्ट देखा होगा, हार्ट का वीडियो देखा होगा, उस हार्ट के वीडियो में मैंने बताया है कि एओर्टा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाला एओर्टा जो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, उसके वेंट्रल साइड में थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। थाइमस ग्लैंड बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम करता है। लेकिन ये थाइमस ग्लैंड जो है वो जैसे जैसे एज ओल्ड एज होती जाती है, वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड जो है वो डिजनरेट होने लगता है, और इसीलिए ओल्ड एज के जो लोग रहते हैं उनमें इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। अभी हम एक हमारे वीडियो में, एंडोक्राइन फर्स्ट वीडियो में, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखा, साथ ही साथ उसमें हाइपोथैलेमस देखा, और दूसरे वीडियो में हमने थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम कुछ क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। इसके बाद एक तीसरा वीडियो भी आएगा जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, अब आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ग्लैंड इज कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड? वो कौन सा ग्लैंड है जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी पढ़ाते समय मैंने आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक ऐसा ग्लैंड है जो बहुत सारे फंक्शन करता है, चाइल्ड बर्थ से लेकर के, वो चाइल्ड बर्थ से लेकर के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ ये अदर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, प्यूबिट्री को कंट्रोल करता है। इसलिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। फिर उसके बाद लिखा है विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? आपको मैंने डायग्राम में भी दिखाया है, पीनियल बॉडी, पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी जो है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज लोकेटेड इन द ब्रेन? ब्रेन में कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है? पीनियल अभी आपने देखा, और दूसरा आपने देखा हाइपोथैलेमस। ये दोनों राइट है। अब देखिए, आप तो बोलते हैं पिट्यूटरी भी है, लेकिन पिट्यूटरी के साथ में यहाँ पर थाइमस लिखा हुआ है तो थाइमस नहीं होता। यहाँ पर हाइपोथैलेमस होता है लेकिन थाइमस नहीं होता है। यहाँ पर पीनियल होता है लेकिन थायराइड नहीं होता। तो हमारा सही आंसर है हाइपोथैलेमस और पीनियल। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन फीमेल? फीमेल में एडल्ट होने के लिए जो हार्मोन है
वो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका आंसर है एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग आर हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट। देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी में बहुत सारे हार्मोन होते हैं। जीएच एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, बिल्कुल मालूम है आपको। एफएसएच भी है, लेकिन एडीएच जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, इसीलिए आंसर होगा एडीएच, जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन नहीं है। कैल्सिटोनिन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्लैंड से सिक्रीट होता है? इसका आंसर है एड्रिनल कार्टेक्स, और इसके लिए आप देखेंगे अगला वीडियो, जिस वीडियो में एड्रिनल ग्लैंड भी आपको बताया गया है, उसको आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम लेवल इन द ब्लड इज रेगुलेटेड बाय द। किससे रेगुलेट होता है? कैल्शियम लेवल जो है वो किससे रेगुलेट होता है? तो कैल्शियम लेवल रेगुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया कि थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड दोनों ग्लैंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका आंसर होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो बिल्कुल नहीं होता, इसलिए इसका आंसर डी है, ए और बी दोनों। फिर अगला है, द पिट्यूटरी हार्मोन दैट स्टिमुलेट द मेल टेस्टिस टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल इन द फीमेल ऑन अ मंथली साइकिल। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही साथ मेल के टेस्टिस में स्पर्म बनाने के लिए भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर एंड रिलीज, कौन से हार्मोन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपने पास जमा रखता है और रिलीज करता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में प्रोड्यूस नहीं होता? इसका आंसर है जीएच, तो एंटीरियर पिट्यूटरी का है। प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी का है, लेकिन ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर का है। सिर्फ यही है ऑक्सीटोसिन और एडीएच जो दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं, इसलिए आपका आंसर है सी। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज क्लासिफाई एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड? इसका आंसर है पैनक्रियास। इसके लिए आप मेरा अगला वीडियो देखेंगे, जिसमें आपको इसका डिटेल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड कंट्रोल बेसल मेटाबॉलिक रेट? ये मैंने आपको भी बता दिया है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को कौन कंट्रोल करता है? बीएमआर, तो थायराइड कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है, द एंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी कार्डियक रिदम इज पीनियल। फिर अगला क्वेश्चन है, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ पैराथार्मोन रिजल्टिंग, यदि पैराथार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन होगा तो क्या होगा? तो क्या होगा, कैल्शियम लेवल जो है वो ब्लड से कम हो जाएगा, और यदि कैल्शियम लेवल ब्लड से कम होगा तो ब्लड से कम होने के बाद वो कहाँ जमा होगा? मसल्स में जमा होगा, और यदि मसल्स में जमा होगा तो मसल्स में ऐंठन की प्रक्रिया होगी, तो जिस ऐंठन की प्रक्रिया को कहते हैं टिटेनी, इसीलिए इसका आंसर है टिटेनी। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ द रिलैक्सिंग हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन जो है इसका फंक्शन क्या है? तो रिलैक्सिन हार्मोन का फंक्शन है, रिलैक्स द प्यूबिक सिंथेसिस। चाइल्ड के बर्थ के समय प्यूबिक सिंथेसिस को रिलैक्स करता है, जिससे कि चाइल्ड का बर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, फेलियर ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन रिजल्ट। इंसुलिन की कमी से होने वाली डिसीज है, तो मैंने आपको डायबिटीज इंसिपिडिस बताते समय ही बता दिया था कि डायबिटीज इंसिपिडिस जो है वो होता है एडीएच की कमी से, जबकि डायबिटीज मिल्टस जो होता है वो होता है इंसुलिन की कमी से। इसके लिए भी आपको अगले वीडियो में मैं इसको डिस्क्राइब भी करूंगी। फिर है, क्रिटिनिज्म इन यंग चिल्ड्रन इज ड्यू टू द लेक ऑफ। क्रिटिनिज्म क्यों होता है, मतलब मेंटल डिसऑर्डर जो होता है वो क्यों होता है? तो वो होता है थायराइड ग्लैंड के थायरॉक्सिन की कमी के कारण से। अगला क्वेश्चन है, एडीएच डिफिशियंसी इफेक्ट। यदि एडीएच की कमी हो गई, एडीएच क्या है? एडीएच जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है, जो पानी के रीअब्सॉर्प्शन को इंड्यूस करता है। तो यदि कहीं इसकी कमी हो जाएगी तो यूरिन में पानी का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा, इसलिए
यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ए आंसर है, द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीज। अगला क्वेश्चन है, द हार्मोन दैट हेल्प इन द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस में जब एम्ब्रियो फिक्स होता है तो उसको फिक्स रखने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? इसका आंसर है प्रोजेस्टेरोन। ये डिटेल में आपको अगले वीडियो में मिलेगा। फिर उसके बाद लिखा है प्रेगनेंसी हार्मोन क्या है? उसका भी आंसर सेम है। ये दोनों क्वेश्चन का मतलब सेम है और इसका भी आंसर है प्रोजेस्टेरोन। द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स इज डेवलप्ड बाय द हार्मोन ऑफ द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स है जो एंडोक्राइन ग्लैंड के कारण है, और इस एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम है एड्रिनल। एड्रिनल के भी दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुसा। तो इसका मेडुला, इसका जो आंसर है वो एड्रिनल मेडुला है। आप सभी सवालों के जवाब जानने के लिए एंडोक्राइन 3 पार्ट जरूर देखेंगे, और आप जब एंडोक्राइन 3 पार्ट देखेंगे तो आपको सारे सवाल के जवाब डिटेल में मिल जाएंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।